Hallelujah. Praise the Lord. From our Acts Church and from our family, we wish you all a very happy resurrection day of Jesus Christ. As the whole world is celebrating this day with us, let us celebrate this day with great joy and happiness. And come, let us worship Him in this day. The greatest day in history, it is written you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, empty grave, love it on you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Greatest day in history. It is written you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive.
महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु जय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर यीशु जय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी,
सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा यीशु हर दस होऊंगा तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए यीशु हर दस होऊंगा पर मैं तेरे वचनों को पाटता ही रहूंगा पर मैं तेरे वचनों को पाटता ही रहूंगा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Praise Lord, hallelujah. Sound clear. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से एक बार परमेश्वर का पवित्र स्थान में हमें भी पहुंचने के लिए अधिकार यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमें दिया है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आया है। आज दुनिया में मसीही लोग यीशु मसीह का मृत्यु के बाद जो जीव उठा, परमेश्वर पिता ने उन्हें जीव उठाया, उसके याद का करने का दिन है। प्रभु हम आपके चरणों में आया है। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मरा और दुनिया को रक्षा कर देने के लिए, उद्धार देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए वापस प्रभु में परमेश्वर के सन्मुख में हमें वापस लाने के लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाया था, उस परमेश्वर उस योजना को पूरा किया 2000 साल पहले और हमारे लिए आज जिंदा है। जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसका जीवन में अनंत काल के जीवन प्राप्त कर सकता है। उस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे साथ रहिए, हमें मदद करिए आपके वचन से सीखने के लिए, और हमें जो सुनता है सभीयों को आप आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आनंदित है। हमारे परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए धरती पे भेजा गया। उसका कारण यह था मनुष्य जातियों का
जो परमेश्वर ने बनाया उस मनुष्यों को वापस उन्हीं के पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया था। उसके हिसाब से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान करने के लिए अनुमति दिया। हम यूहन्ना का पुस्तक में 20 अध्याय में कुछ वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले वचन पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वह भीतर ना गया। वह शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और वह अंगोछा जो उसके सर पर बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था देखा। तब दूसरा चेला भी जो उस कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। आमीन। यहाँ पर मगदलीना मरियम सबसे पहले यीशु मसीह के जो कब्रिस्तान में यीशु मसीह को गाड़ा गया था उस कब्रिस्तान के पास गया था। वो क्या हो गया, उस कब्रिस्तान जो पत्थर से बनाया हुआ था उसके अंदर यीशु मसीह का शरीर को रखने के बाद रोमा का गवर्नमेंट के अनुसार सील मार के लोग करके कितना सुरक्षा कर सकते, सारा सुरक्षा करके रखा था। उस सारी सुरक्षा को भी तोड़कर सुबह होने से पहले यीशु मसीह उस कब्र को तोड़कर उसके दरवाजा जो पत्थर से बनाया था उस दरवाजे को हटा करके यीशु मसीह बाहर आया। यीशु मसीह को बंद रखने के लिए शैतान ने कोशिश किया और बाहर यीशु मसीह ने बोला था मैं मरेगा, तीसरा दिन वापस जी उठेगा करके चेलों को यीशु मसीह ने बताया था और उस देश का लोग भी इस बातों को सुना भी था। उसके कारण यहूदियों ने ऐसा निर्णय लिया, अगर यीशु मसीह का शरीर ये लोगों ने चोरी करके ले जाएगा फिर बोलेगा, झूठ बोलेगा यीशु मसीह जी उठ। इसलिए हम क्या करेंगे, सेनाओं को थोड़ा मजबूत करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सेनाओं को एडजस्टमेंट करके और पिलातुस का जो सील के हिसाब से उस कब्रिस्तान को बंद करेंगे ताकि अगर कोई खोलेगा तो उसके ऊपर उसके ऊपर केस कर सकता है करके ऐसा कानून बना के भी कर दिया। लेकिन ये सब एक क्षण भर में परमेश्वर यीशु मसीह का पिता यीशु मसीह को इस बंधन से उस कहीं भी परमेश्वर को हम बंद करके या एक जगह पर फिटा करके नहीं रख सकता। यीशु मसीह उस कब्रिस्तान को तोड़कर उस गेट को, इस पत्थर को खोलकर बाहर आया। मैं इस समय में लाजरस का कब्रिस्तान के पास
हम थोड़े जाएंगे, वहाँ पर लाजर मर के 4 दिन हो गया। यीशु मसीह का भी शरीर तीसरा दिन था। तो तीसरा दिन में परमेश्वर वो यीशु मसीह को जीव लाया, उठाया धरती में से और अनंत जीवन में उनको परिवर्तन लाया। जो विश्वास करता है उसके ऊपर, वैसे ही लाजरस का भी चौथा दिन में यीशु मसीह वहाँ पर आकर के उस पत्थर को हटाओ बोला। यीशु ने बोला ये चट्टान को हटाओ, तुम्हारा जो बंधन है, तुमको जो रोकने वाला, तुम्हारा जीवन में रुकावट देने वाला, उस पत्थर को हटाओ। ऐसा यीशु मसीह ने कहा और लाजरस को आवाज देकर बाहर बुलाया, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। उस हिसाब से लाजर बाहर आया। परमेश्वर का वचन सुनकर के जो विश्वास करने वालों के बीच में परमेश्वर कार्य किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसा ही देखिए यहाँ पर यीशु मसीह सारे धरती के अधिकार को, मृत्यु का अधिकार को यीशु मसीह ने जीत पा करके, जय पा करके, हालेलुया, आज जी उठा है। आज हमारे बीच में जिंदा परमेश्वर है। हम उसी का वासना करता है, उन्हीं का आराधना करता है, ताकि उनके कब्रिस्तान सभी को पता है यरूशलेम में और एक बगीचा में यीशु मसीह का कब्रिस्तान है, अभी भी है। उसमें यीशु मसीह का शरीर का कोई भी अंग या हस्ती वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। उसका कब्रिस्तान खुला है। किसी का भी दुनिया में कोई भी कब्रिस्तान किसी को दफन करने के बाद खुला नहीं रखा है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला है। क्या? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर में धरती पे आया और मनुष्य का जैसा ही मृत्यु पाया और जैसा जीव उठा, वो भी अलग है। सबसे पहले मृतकों में से जीव उठकर आज भी जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह धरती पे आया। वो मनुष्य की इच्छा से नहीं और परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के हिस्सा से यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। और हमारे बीच में कार्य किया, चमत्कार किया। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई किया, सारे दुनिया के लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए मरा है, हमारे पापों के कारण। हम विश्वास करेगा तो यीशु मसीह हमारे जीवन में, हम मनुष्य जाति, सारे मनुष्य जाति पापी है और ऐसा कोई है ही नहीं है जिसके अंदर पाप नहीं है। सब लोग पापी हैं। सब पापी होने के कारण उस पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य आज उसके लिए वहाँ बहुत जगह पर अपने क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए कहाँ पर जाएगा तो मेरे इस पापों को क्षमा मिल पाएगा, मेरा जीवन में एक उद्धार कहाँ से मिलेगा, ये लोगों को नहीं पता है। आज भी दुनिया में दुनिया के विश्वास करने वाला अंदर सबको पता है परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, लेकिन वो कौन है सच्चा परमेश्वर, ये बात किसी को नहीं पता। तो यीशु मसीह है जीवन देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला। यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उस बातों को विश्वास करेगा तो आपके जीवन में एक रक्षा का मार्ग यीशु मसीह खुला है। यीशु मसीह ने वचन में कहता है, मैं मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हूँ, मेरे अलावा कोई रक्षा नहीं, मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच पाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस दिन में हम दुनिया के कोने कोने में, अलग अलग टाइम जोन में लोग यीशु मसीह के आराधना करता है और सच्चाई में पुनरुत्थान की दिन बोल करके आज आराधना करता है। आज हमें भी उस हिसाब से प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने
अनुमति दिया। और यीशु मसीह इन लोगों के बीच में बातें करता था। जी उठने के बाद अपने चेले लोगों को और मगदलेना मरियम को प्रकट हुआ। आमीन। और उसमें हमको पता चलता है 11 वचन से हम पढ़ेंगे उसी 20 अध्याय का। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को बैठाने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यीशु मसीह यहाँ पर इस मगदलेना मरियम को पूछ रहा है, तुम क्यों रो रहे नारी? तो यीशु मसीह का शरीर चोरी हो गया करके स्त्री बोल रहा है, रो रही है। जो बगीचा का मालिक ने आकर के ये स्त्री रो रहा है करके उसको पूछ रहा है। ये उन लोगों ने कि कोई तो है मेरा प्रभु का शरीर को, शव को ले गया है। उन्हें तब तक नहीं पता था यीशु मसीह जी उठा है, तीसरे दिन जी उठेगा करके यीशु मसीह अपने चेले लोगों को और दुनिया को बताया, लेकिन कोई भी इस बातों में विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को ये बात पता था। इसके कारण यीशु मसीह मरियम को प्रकट हुआ और मरियम से बातें कहने लगा। ये मरियम ऐसा बोल के बात किया तो इस शब्द को पहचान लिया। उस स्त्री ने यीशु मसीह को पहचान लिया, रबूनी करके शब्द दिया, और इसके मतलब ये होता है हे गुरु जी, ऐसा शब्द हुआ था। और यीशु मसीह को पहचान लिया। वो भाग कर यीशु मसीह के पास आकर के उसको पैर पकड़ के उसको गले लगाने के लिए कोशिश किया। मतलब ये डरा नहीं है। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह पिछले रात तो मरे हुए थे, आज देखिए इस स्त्री के सामने खड़ा है, तो हम रहेगा तो अरे ये मरा हुआ था, लेकिन डरना चाहिए। उस स्त्री को यीशु मसीह के शब्द से सारा डर चला गया, क्योंकि यीशु ने बात किया, सारे बातें उसके हृदय में जल्दी से जल्दी याद आने के कारण यीशु मसीह के पास भाग करके आने के लिए अवसर हुआ। मरियम आने के बाद यीशु मसीह उनको बता रहा था, मैं पिता के पास नहीं गया, मुझे अभी मेरे ऊपर हाथ मत लगाओ, और इसलिए तुम जाकर के मेरे लोगों के पास जाकर के बोलो करके यीशु मसीह बताया। तो मरियम जाकर के चेले लोगों को बताने गया, लेकिन वो भी लोग विश्वास नहीं किया। फिर भी उसके बाद यीशु मसीह बहुत ही सारे चिन्ह और चमत्कार, बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह आया। जो लोग चेले लोग जा रहा था उनके साथ चलने लगा और तुम्हें शांति बोला, और तुम यीशु मसीह के बारे में बताया था, उस बातों को तुम क्या गलत सोचता है। आज भी यीशु मसीह जिंदा है, वो साबित करने के लिए यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेले लोगों को, 500 से अधिक लोगों को यीशु मसीह प्रत्यक्ष होते रहा और प्रकट करते हुआ, बातें करते, उनके साथ खाते पीते
और बंद कमरे के अंदर प्रकट होकर के, हालेलुया। बहुत लोग डरना चाहता है, लेकिन चाहिए था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द देकर कोई नहीं डरा, क्योंकि उनके साथ साथ रहने वाले यीशु मसीह ने वायदा दिया था, मैं तीसरे दिन जी उठेगा। वो डर के माहौल वहाँ से चला गया, कोई भी डरा नहीं। हमें यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मरा था, और आज जो विश्वास करेगा उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव, उसके जीवन में आशीष और अनुग्रह और आनंद काल का जीवन मिलेगा। हमें हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु आप हमारे लिए मरा है और हमारे लिए जी उठा, आज भी जिंदा है। आज हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आराधना को स्वीकार करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगियों को चंगाई करता है। हम विश्वास करता है आप वापस आने वाला है, अनंत काल की जीवन हमको देने वाला है। आप राजा होकर इस धरती पे राज करने वाला है करके हम विश्वास करते हैं। हम सभी को आशीष करो, अनुग्रह कर आशीष करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमें भी सहायता कर दो, आपकी नाम महिमा हो जाए इस देश में, भारत देश में, पूरे धरती पे। अंत्यकाल में प्रभु आपके चिन्ह चमत्कार और भी बढ़ने के लिए आप सहायता करें। इस खेती में बहुत सारे खेती पक गया है, उस खेती से हमको प्रभु जी कटनी करना है, उसके लिए कार्यकर्ता लोग कम है, आप सेवक लोग भेजो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं लोग इकट्ठा होकर प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए आप सहायता कर प्रभु जी। जो अविश्वासी सभी को विश्वास करने के लिए सहायता दे। सच्चा परमेश्वर, सच्चाई और मार्ग जीवन के प्रभु के पास आने के लिए आप सहायता दें। हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। तो पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगता है, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। आप सभी को बहुत आशीष करें। आमीन। थैंक यू।